नमस्कार, निवारण चैनल में बहुत स्वागत है आपका। तो आज रिक्वेस्ट आई है कि छोटे बच्चों की कुछ दवाइयां बताइए इमरजेंसी की यात्रा के दौरान। तो गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं तो पेरेंट्स के साथ छोटे बच्चे भी जा रहे हैं। तो छोटे बच्चे की कौन कौन सी दवाइयां हमें साथ में रखनी चाहिए यात्रा के दौरान, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में हम पहाड़ पे भी जा रहे हैं, ठंड में भी जा रहे हैं, समुद्र में भी जा रहे हैं, देश विदेश भी जा रहे हैं। तो छोटे बच्चों को हम दो ग्रुप में बांट रहे हैं आज, 1 दिन से लेकर 1 साल और 1 साल से लेकर 12 साल, दो ग्रुप हो गए। तो जो 1 साल से 12 साल के बच्चे हैं उनको हम सिरप पिलाते हैं, ऐसा ध्यान रखिए। और 1 दिन से 1 साल तक के बच्चों को ड्रॉप्स पिलाते हैं। दवाइयां सेम रहेंगी, जो 1 चम्मच हम बोलेंगे वो 1 साल के 12 साल के बीच के बच्चों का है, और वही दवाइयां ड्रॉप्स में आ जाएंगी 8 बूंदे करके, मोटा मोटा छोटे बच्चों के लिए 1 दिन से 1 साल तक के लिए। अब हम शुरू में बता दे रहे हैं, डिस्क्लेमर ये है कि केवल ये इमरजेंसी सहायता है आपकी। आपको अगर कोई ज्यादा तकलीफ होगी या डोज सेट करना है या बच्चे का वेट बहुत कम है तो अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क करना होगा फोन से। अगर फोन उपलब्ध नहीं है तब मेरा ये वीडियो आपका काम आएगा, और या अपने बाल रोग विशेषज्ञ से करना होगा। तो इमरजेंसी के लिए हम बता रहे हैं, किसी दवा का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, केवल कंपाउंड्स और जो रोजमर्रा के नाम की दवाइयां हैं, कंपनी कुछ भी हो हमसे लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी मदद के लिए हम बता देंगे। मान लीजिए आपका बच्चा है, आपको बुखार आ गया, तो सबसे पहले आपको सबको पता है कि पैरासीटामोल सिरप दिया जाता है, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम, और 1 साल के नीचे है तो बूंदों में आ जाएगा, 8 बूंद सुबह शाम दे देंगे। और ये दवाई खाली पेट नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये गैस बनाती है, तो थोड़ा सा कुछ खिलाने, 1 बिस्कुट खिलाने के बाद मरीज को दे देंगे। मान लीजिए बुखार नहीं उतरता है तो हम सिनर्जिस्ट का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, और पैरासिटामोल के साथ हम क्या जोड़ देते हैं, आइबुप्रोफेन जोड़ देते हैं, और ये इब्यूजेसिक प्लस के नाम से हो जाती है, 1 चम्मच सुबह शाम। ये भी खाली पेट नहीं देंगे, बुखार उतर जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए आप बच्चे को दस्त आ रहा है, क्योंकि दस्त इतना कॉमन है ट्रैवल के दौरान, जिसको ट्रैवलर्स डायरिया कहते हैं, जो इस्चेरिशिया कोलाई से होता है, और ये बहुत तंग करता है छोटे बच्चों को। अगर 1 साल के ऊपर का बच्चा है तो एक रामबाण दवाई आपको बता रहे हैं, वेलामाइसिन, कोलेस्टिन के नाम से आती है, इंटेस्टाइनल ल्यूमिनल एंटीबायोटिक है, और ये 1 चम्मच सुबह शाम देंगे। अब छोटा बच्चा है, मान लीजिए 1 साल के नीचे का है, बार बार लेटरिन कर रहा है, तो बड़ी परेशानी हो जाती है आजकल। तो इसमें ज्यादा एंटीबायोटिक कभी नहीं दी जाती छोटे बच्चों को, और ज्यादा एंटीबायोटिक देने से बैक्टीरियल डायरिया फंगल डायरिया में बदल जाता है। जो लैट्रिन पीले रंग की हो रही होती है वो हरे रंग में बदल जाती है। तो अगर हरे रंग की लैट्रिन हो रही है छोटे बच्चों को 1 साल के नीचे की, तो आप ये समझ जाइए मोटा मोटा इसमें एंटीबायोटिक नहीं देंगे। इसमें सिंपल सी लैक्टोबैसिलस दी जाती है, न्यूट्रोलिन बी के नाम से आती है, 1 चम्मच छोटा, दिन में 2 बार भी दे सकते हैं और 1 बार भी दे सकते हैं। अगर इससे डायरिया बच्चे का नहीं ठीक होता हरा हरा, तब हम फ्लूकोनाजोल सिरप की तरफ जाते हैं, लेकिन इसमें न्यूट्रोलिन बी से ही ठीक हो जाने की पूरी उम्मीद होती है, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं देंगे। अगला आता है, बच्चे को अगर खांसी आ रही है तो बहुत ही सिंपल सा एंटी एलर्जिक सिरप होता है, जिसमें कफ सप्रेसिन पड़ा होता है। मैकबेरी के नाम से आ जरूर रहा है, लेकिन है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन क्लोरफेनामीन, 1 चम्मच सुबह शाम दे देंगे। तो ये मैंने आपको खांसी का बता दिया, बुखार का बता दिया, फंगल डायरिया का बता दिया। और अगर डायरिया बच्चे को हो रहा है और हरे रंग का नहीं पीले रंग का हो रहा है, तो सबसे अच्छा जो सिरप है बच्चों का वो है मेट्रोनिडाजोल ओफ्लॉक्सासिन। तो किस नाम से आ रहा है ये, नॉरमेट्रोजिल ओ के नाम से आ रहा है। तो इसे क्या पड़ा हुआ है, इस पे ध्यान देना है हमें कि मेट्रोनिडाजोल ओफ्लॉक्सासिन पड़ा हुआ है इसमें, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम, और डायरिया खत्म। तो डायरिया 2 प्रकार का हो गया, याद रखिए। अगर पीले रंग की लैट्रिन आ रही है तो ये दवाई काम आ जाएगी, मेट्रोजिल ओफ्लॉक्सासिन सुबह दोपहर शाम। और अगर हरे रंग का डायरिया हो रहा है तो एंटी माइक्रोबियल्स नहीं देंगे, वो फंगल डायरिया होता है, तो लैक्टोबैसिलस 1 चम्मच सुबह शाम छोटा छोटा देंगे, और उससे ना ठीक हो तब एंटी फंगल बात करेंगे अपने डॉक्टर से, तब देंगे। तो इतनी चीजें मैंने बता दी। अब डायरिया डिसेंट्री में सबसे ज्यादा जो बच्चे को तंग करता है वो डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन। तो हमेशा एनर्जल 0 टाइप का जो है ORS जिसको कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये बना के रखेंगे, और दिन भर में 1 बोतल इसकी जरूर दे देंगे, और पानी बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको ये बना बनाया सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, एक ORS का घोल बना के रख लेंगे और उसको 1-1 चम्मच पिलाते रहेंगे, या बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आधा कप पिलाते रहेंगे। आपके पास ORS खरीदने का भी समय नहीं है तो ORS घर में भी बन सकता है। 1 लोटा पानी
एक चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए और मिला दीजिए, बन गया ओआरएस, घर का ओआरएस। 1 लोटा पानी, 1 चम्मच सफेद चीनी और 1 चुटकी नमक डाला और मिलाया और ओआरएस तैयार। और बच्चे को पिलाना शुरू, और बच्चे का डिहाइड्रेशन रुकेगा और बच्चा का जीवन बिल्कुल मतलब ठीक हो जाएगा। जीवन में की संकट नहीं आएगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन से ही डेथ होती है। तो डिहाइड्रेशन अपने बचा लिया। तो बच्चे को अगर पेट में भी दर्द हो रहा है, बहुत तंग कर रहा है, रो रहा है, तो एक तरह की और भी डाइसाइक्लोमीन आती है जिससे पेट का दर्द रुक सकता है। नाम है मेफ्टाल स्पास, 1 चम्मच सुबह शाम। अब इतनी दवाइयां हम बता रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं सब एक साथ पिला देंगे, ठीक है। अपनी बुद्धि लगा के, डायरिया है, पेट में दर्द है, बुखार है, इनको चुनना होगा। ये नहीं कि सब डाल देंगे, चुनना होगा अपने दिमाग लगा के। अगर नहीं चुन पा रहे हैं तो आपको नीचे मेरा नंबर आ रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको हमेशा जवाब मिलेगा। व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, मैं आपकी सहायता कर दूंगा विदाउट एनी चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से हम बच्चों का की प्रिकॉशन करते हैं। अब आजकल कोविड फैलता है, या कोविड की एरा में हम लोग रह रहे हैं, तो कभी भी कोविड की समस्या हो सकती है। खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह की बच्चे को समस्या हो सकती है, हाथ पैरों में वीकनेस। तो हम क्या करेंगे बच्चे के लिए, हम सबसे पहले एक एंटी एलर्जिक सिरप देंगे, 1 चम्मच, छोटा चम्मच सुबह शाम। और बहुत छोटा बच्चा है तो ड्रॉप्स में आ जाएंगे 1 साल के नीचे, यानी 4-6 बूंद दिन में 2 बार दे देंगे। और एक एंटी माइक्रोबियल देंगे, नाम है इसका अमॉक्सिसिलिन क्लोबनिक एसिड, जो ऑगमेंटिन के नाम से आती है, पाउडर होता है। तो ये स्टेराइल वाटर आपको साथ मिलता है, इसको इस पे पानी डाल के बनाएंगे और ऑगमेंटिन सिरप बन जाएगा। 1 चम्मच सुबह शाम देंगे बच्चे को, ठीक है। और अगर बहुत छोटा बच्चा 1 साल का तो 8 बूंद दिन में 2 बार देंगे। अब ये एंटी माइक्रोबियल है, ये डायरिया कर सकती है, इसलिए हमेशा लैक्टोबैसिलस के साथ दी जाती है। तो 1 चम्मच न्यूट्रोलिन भी देंगे। और पहले हम बता चुके हैं कि एक एंटी एलर्जिक इसमें दी जाती है, खांसी जुकाम बुखार में 1 चम्मच रोज। तो इस तरह से मैंने आपको इतनी दवाइयां बता दी, और बच्चे बहुत तंग करते हैं, इसलिए ट्राइल्ड फिनोमिना रखेंगे। बच्चे दवाई पीने में बहुत तंग करते हैं, तो इस तरह से क्या करेंगे भाई कि ये आपको मिलेगा, प्राइज मिलेगा, या कोई भी चीज आपको मिलेगी बच्चे को बहलाने के लिए, और उसके बाद हम बच्चे को दवाइयां पिलाएंगे कम से कम। और आखिरी चीज बता दे रहे हैं, बच्चा अगर मान लीजिए कॉन्स्टिपेटेड है, आप लोग होटल में रह रहे हैं, मोटल में रह रहे हैं, किसी भी 5 स्टार 1 स्टार किसी में रह रहे हैं, तो बच्चे को मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, तो एक सिरप आती है, उसका नाम है सोडियम पाइकोसल्फेट। किस नाम से आती है? पिकलिन के नाम से आती है। रात में 1 चम्मच छोटा पिला देंगे और उसका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको इतनी इमरजेंसी की दवाइयां बता दी छोटे बच्चों के लिए, लेकिन फिर से बता रहे हैं कि हम किसी दवाई का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। कहीं भी आपको डाउट हो, मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, या अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिए, या अपने बाल रोग विशेषज्ञ से बात करिए। ये केवल सहायता के लिए, इमरजेंसी में कुछ घट जाए तो जीवन बचाने का ये यंत्र मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए अपने बच्चे को स्वस्थ रखिए, अपने को स्वस्थ रखिए, देश की सेवा करिए, खूब एंजॉय करिए और दीर्घायु को प्राप्त होइए। जय हिंद, नमस्कार।